Hello, my dear students. How are you? I am your Joshi sir. Today we are going to discuss your poem, "The Road Not Taken," from your book Behive, class ninth. Dear students, the poem is written by great American poet Robert Frost. The name of the poet is Robert Frost. B-E-R-T. रॉबर्ट फ्रॉस्ट। पोएट का नाम नहीं लिख पाया था मैं यहाँ पे, तो उसको आप लिख दीजिए। द राइटर ऑफ दिस पोएम इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट. He was a great American poet. He used very simple language, but the thoughts and the ideas in his poem was very deep. तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब जो राइटर है, इनका जो बॉर्न हुआ था, ही वॉज बॉर्न इन 1874, ठीक है, एंड ही वॉज डाइड इन 1963। 1963 में उनकी मृत्यु भी हो गई। और बहुत अमेरिका के बहुत ही फेमस पोएट रहे हैं, और इनकी एक कुछ फेमस लाइन्स है, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। ये लाइन्स काफ़ी फेमस रही है इनकी पोएम की। सो लेट अस स्टार्ट द पोएम। थोड़ा सा पोएम के बारे में एक इंट्रो देख लेते हैं। इस कविता में कवि के द्वारा ये बताने की कोशिश की गई है कि जो कोई भी इंसान होता है, मेनली स्टूडेंट्स लाइफ में, जब आप किसी भी स्टेज में होते हैं, व्हेन चाहे आप 12th में हो या किसी भी जीवन में किसी भी अवस्था में हो, हमें हर जगह पे चॉइसेस या निर्णय लेने पड़ते हैं, डिसीजंस लेने पड़ते हैं, ठीक है। तो आपको जैसे कि इस फोटो में भी यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि दो अलग अलग रोड जा रही है, और ये लड़की यहाँ पे खड़ी है, इसको डिसीजन करना है कि किस रोड पे इसको जाना है। तो ये रोड इसमें केवल सिंबल है, और रोड यहाँ पे जो है चॉइसेस हैं, हमारे जीवन में जो अलग अलग चॉइसेस हमें मिलती है करने के लिए, तो उसके संबंध में ये पोएम है। और अगर आपकी एक चॉइस गलत हो जाती है, सपोज आपने अपने जीवन में कोई निर्णय गलत ले लिया है, तो उसका आपके पूरे जीवन पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। और अगर आपने एक सही डिसीजन ले लिया होता है, तो उसका भी आपके जीवन पे निश्चित रूप से एक सकारात्मक बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो इसी संबंध में ये पोएम है। आई होप द पोएम इज गोइंग टू बी वेरी नाइस टू ऑल ऑफ यू। बहुत अच्छी आपके लिए होने वाली है, तो आप ध्यान से इस कविता को समझें। बहुत गहरा भाव इस कविता में है, एंड दिस इज वेरी रेलिवेंट टू एवरी पर्सन, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति से बहुत संबंधित है ये। तो चलो देखते हैं, यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं हम। स्टेंजा फर्स्ट है, 4 स्टेंजा में ये पोएम लिखी गई है, और इस पोएम की जो राइम स्कीम है ये बाद में चर्चा करेंगे, लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में। सो फर्स्ट स्टार्ट फ्रॉम हियर। देखो, जैसे कि इस कविता का टाइटल है द रोड नॉट टेकन, इससे साफ हो रहा है कि एक रोड है जिसको कि नहीं लिया गया है। 2 रोड जा रही है, और इनमें से एक रोड, क्योंकि जब आपके पास चॉइसेस होती है, तो आपके जीवन में कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपको केवल एक ही चॉइस को सिलेक्ट करना पड़ता है, एक ही रोड पे आप चल सकते हैं, ठीक है। तो इसके पास भी यही प्रॉब्लम है कि इसको एक रोड पे ही, इन रोडों में से एक ही पे चलना है। 2 पे एक इंसान नहीं चल सकता। कई बार कहावत है कि 2 नाव में पैर नहीं रखना चाहिए, 2 नाव में पैर रखने वाला अक्सर क्या हो जाता है, डूब जाता है। तो इसलिए एक ही पे सवारी करनी पड़ती है, एक ही रोड पे चलना पड़ता है। तो उस संबंध में ये पोएम है, और बहुत ही अच्छी पोएम है, बहुत ही प्रासंगिक रेलिवेंट पोएम है इन द कंटेक्स्ट ऑफ आवर लाइफ, अपने जीवन, हमारे जीवन के संदर्भ में। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम स्टेंजा फर्स्ट। कवि ने उस रोड के बारे में बात की है जो उसने अपने जीवन में नहीं चुनी थी, ठीक है। वो डिसीजन, वो चॉइस के बारे में वो बता रहा है जो उसने अपने जीवन में नहीं लिया था, ठीक है। अब देखते हैं वो क्या बता रहा है। 2 roads diverged in a yellow wood and sorry I could not travel both। वो बोल रहा है कि 2 रोड्स जो है, डाइवर्ज्ड का मतलब होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है अलग अलग होना, सेपरेटेड। 2 रोड थी और वो अलग हो रही थी इन अ येलो वुड, एक येलो कलर के वुड का मतलब यहाँ पे है जंगल, ठीक है। तो
एक येलो कलर के जंगल में, जो यहाँ पे आपको दिखाई भी दे रहा है, येलो मतलब पीले रंग के जंगल में। और जंगल पीला कब हो जाता है? जब कब क्या आता है? पतझड़ आता है। व्हेन द सीजन ऑफ ऑटम कम, जब पतझड़ आता है तो जो वुड होते हैं उसकी पत्तियां गिर जाती है और वो धीरे धीरे पीली होने लग जाती है। तो उसके बारे में बात हो रही है। तो वो बोल रहा है, पोएट बोल रहा है कि द टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड, एक पीले जंगल में दो रोड अलग अलग जा रही थी। एंड सॉरी, और माफी मांग रहा है, बोल रहा है कि मैं माफी चाहता हूँ। आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, कि मैं दोनों में नहीं चल सकता था। आई कुड नॉट ट्रेवल, ट्रेवल का मतलब यहाँ पे है यात्रा करना। आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, बोथ मतलब दोनों। तो राइटर बोल रहा है कि मैं दोनों में यात्रा नहीं कर सकता था। देखो कुड का यूज इसलिए हुआ है क्योंकि वो नहीं कर सकता था, पास्ट की बात कर रहा है वो, ठीक है। एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड, और एंड बी वन ट्रेवलर, और बी मतलब होना होता है, वन ट्रेवलर मतलब एक ट्रेवलर होने के नाते, एक यात्री होने के नाते, लॉन्ग आई स्टूड, बहुत देर तक मैं इस फॉर्क, फॉर्क इसको कहा जाता है जहाँ पे दो रोड अलग अलग जाती है, इस फॉर्क में, चौराहे में खड़ा रहा, ठीक है। लॉन्ग आई स्टूड, बहुत देर तक मैं खड़ा रहा। एंड लुक्ड डाउन, और मैंने नीचे देखा, लुक डाउन में नीचे की तरफ रोड पे देखा। वन एज फार एज आई कुड, एक रोड पे मैंने दूर तक देखा, जैसे इस रोड को उसने दूर तक देखा, फिर इस वाली रोड को भी उसने बहुत दूर तक देखा। एज फार एज का मतलब जितना दूर, आई कुड मैं देख सकता था। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, और कहाँ तक देखा? टू वेयर, टू वेयर मतलब जहां तक, इट बेंट, बेंट का मतलब होता है घूमना, ठीक है, नोट करते रहना। इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ, अंडर ग्रोथ का मतलब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सघन झाड़ी, सघन झाड़ी या घना जंगल, जब तक कि ये घने जंगल में जो है गायब नहीं हो गई। बेंट का मतलब यहाँ पे झुकना, मुड़ना। अब आपने देखा होगा, आप जंगल में जाते हैं तो जब दो रास्ते मिलते हैं, तो दो रास्ते में से जब आप एक पे जाते हैं, एक पे देखते हैं, फिर दूसरे पे देखते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसी जगह होती है जंगल में जहां से कि वो रोड पूरी तरह से घने जंगल में दब सी जाती है। तो उसके बारे में बोल रहा है, अंडर ग्रोथ में जहाँ पे ये दब सी जा रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो राइम स्कीम है पोएम की। राइम स्कीम क्या है पोएम की? राइम का मतलब होता है लय, और पोएम की जो लय है वो है ए बी, फिर ए, फिर ए, और फिर लास्ट में बी। तो राइम स्कीम आपको यहाँ पे पता लग गई है, ए बी, ए बी, ठीक है। ये इसकी राइम स्कीम है, तो कई बार पूछी जाती है। तो राइम स्कीम क्या है इस पोएम की? ए बी, फिर ए बी। वो कैसे है? वुड जो है स्टूड से राइम कर रहा है, लास्ट में एक जैसा प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण आ रहा है। बोथ, अच्छा देखो कुड, ये देखो वुड, स्टूड, कुड, तीनों का राइम एक जैसा है, तो इसलिए ए ये है, ठीक है। उसके बाद है बोथ एंड ग्रोथ, दोनों का राइम एक जैसे है, तो बी बी, ठीक है। तो आप, आई होप आप समझ गए होंगे कि राइम स्कीम इस पोएम की क्या है और इसको कैसा देखा जाता है, समझा जाता है। तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम, लेट अस गो टू पैराग्राफ नंबर 2, स्टैंजा 2 पे चलते हैं। अब दूसरे स्टैंजा में राइटर कह रहा है, इन द सेकंड स्टैंजा द राइटर इज सेइंग दैट देन, तब, देन आई टुक द वन, तब मैंने उस एक रोड को देखा। फिर उसने बहुत दूर तक रोड पे देखा, दोनों को देखा, तो दोनों घने जंगल में गायब हो जा रही थी। तो उसके बाद उसने देखा, देन आई टुक द अदर, तब मैंने दूसरी रोड पे देखा। पहले एक पे देखा, वो घने जंगल में गायब हो रही थी, ठीक है, वहीं चौराहे से। फिर उसने दूसरे पे देखा, जस्ट एज फेयर, और वो भी उतनी ही अच्छी लग रही थी, मतलब एज गुड एज द प्रीवियस वन, वो भी उतनी वैसी रोड थी जैसी कि पहले वाली रोड थी, उतनी ही अच्छी लग रही थी जितनी कि पहले वाली रोड थी। दोनों रोडों में तुलना करना चाह रहा था, वो देखना चाह रहा था किस पे मैं ट्रेवल करूं, मैं किस रास्ते पे चलूं, लेकिन दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे थे। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और जो दूसरी वाली रोड है उसके लिए वो बोल रहा है एंड हैविंग परहैप्स, और ये जो दूसरी रोड है हैविंग रख रही थी, परहैप्स मतलब संभवतः, वर्ड मीनिंग लिखते रहना,
द बेस्ट क्लेम, बेटर क्लेम, वो ज्यादा दावा प्रस्तुत कर रही थी। क्लेम का मतलब होता है दावा करना, और बेटर मतलब कुछ ज्यादा ही, गुड की कंपैरेटिव फॉर्म होता है। तो जो दूसरी रोड है वो कुछ ज्यादा दावा प्रस्तुत कर रही थी कि भाई मेरे पे चल, मैं ज्यादा बेस्ट हूँ, ठीक है, पहली रोड की तुलना में। अब यहां से देखो, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर, क्योंकि ये दावा क्यों कर रही थी, क्योंकि बिकॉज मतलब क्योंकि, इट वॉज यह थी, ग्रासी, ग्रासी मतलब इससे बहुत ज्यादा घास थी। अब पीछे जो रोड है वो आप देख सकते हो बैकग्राउंड में, इस पे थोड़ा घास ज्यादा है, ठीक है। एंड वांटेड वेयर, और वांटेड वेयर का मतलब अपने आप पे चलने की मांग कर रही थी, वांटेड कर रही थी। वेयर का मतलब होता है रगड़ा जाना। तो अपने आप पे ऐसी मांग कर रही थी कि मेरे ऊपर चला जाए, मेरे ऊपर, क्योंकि क्या है, बहुत कम लोग चल रखे हैं, मेरे ऊपर ग्रास बहुत ज्यादा है, ग्रास ही है ये, ठीक है, तो मेरे पे कम लोग चलते हैं, इसलिए मेरे ऊपर आपको चलना चाहिए। तो आपको कई बार जंगल में ऐसे रास्ते मिलते होंगे जिसपे कि आप देखते होंगे कि कोई रास्ता ऐसा होता है जिसपे बहुत सारे लोग चले रहते हैं, लेकिन कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जैसे जहाँ पे दो रोड कटती है, तो एक तो ऐसे रहती है जिसपे यूजुअली लोग चलते हैं, सामान्यतः लोग चलते हैं, लेकिन दूसरा रास्ता ऐसा होता है जिसपे कम लोग चलते हैं, तो उसपे पैर के निशान कम रहते हैं। तो वही बात यहाँ पे हो रही है, उसी रास्ते की बात हो रही है जिसपे कम लोग चले हुए हैं, ठीक है। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, अब वो बोल रहे हैं कि हालांकि एज फॉर दैट, जब मैं उस पे जाना गया दूसरे रोड पे, उसने कहा कि चलो इसी पे चलते हैं, ठीक है। अब जब मैं उस पे गया, हैड वोन द सेम, हैड वोन देम रियली अबाउट द सेम, यहाँ पे SAME है, सेम। तो जो बता रहा है कि जो दूसरी रोड थी वो भी सेम ही जो है क्या हो रखी थी, हैड वोर्न, वोर्न मतलब घिसी हुई थी, ठीक है। देम, उनके उसके जो पत्ते थे उनको भी बहुत वैसे ही घिसा हुआ था, रियली अबाउट द सेम, जैसे कि पिछली वाली रोड को घिसा हुआ था। इसका मतलब उसने दूसरे रोड पे चलना शुरू कर दिया था, उसने कहा यार कि इस पे चलता हूँ, इस पे कम लोग चले हुए हैं, ये ज्यादा डिमांड कर रही है कि मेरे ऊपर चला जाए। तो जब वो उस पे कुछ दूरी तक गया तो उसने कहा कि इस पे भी वही स्थिति है जो पहले वाली रोड पे थी। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे समझने वाली बात ये है आपके जीवन के संबंध में भी, कि आप कई बार अपनी लाइफ में डिसीजन लेते हैं, और जब आपको लगता है कि इस रोड पे, इस फील्ड में, इस जो भी आप करियर चुनते हैं, उसमें आप बोलते हैं कि भाई इसमें कम भीड़ है, मैं इस रास्ते पे चलना चाहता हूँ, ठीक है, यहाँ सरल है, यहाँ से सफलता आसानी से मिलेगी। तो ऐसा नहीं होता है। राइटर वही बताने की कोशिश कर रहा है, जब वो एक रास्ते पे जब चलना शुरू किया उसने जिसमें कम लोग चले हुए थे, तो उसने कहा कि इसकी भी वही स्थिति थी जो पहले वाली रोड की थी। तो इसलिए जीवन में शॉर्टकट ना अपनाएं। यू शुड नॉट गो विद द शॉर्टकट, यू शुड बिलीव इन योर हार्ड वर्क, ठीक है। और जो भी रास्ते पे आप चलना शुरू करें, उस पे आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, किसी चीज को भी करने का, अपने जीवन में जो आपने ठान रखे उसको करने का, ठीक है। उसके संबंध में राइटर यहाँ पे एक शिक्षा दे रहा है आपको। चलो नेक्स्ट स्टेंजा पे चलते हैं। तीसरे स्टेंजा में देखते हैं राइटर क्या बोलने की कोशिश कर रहा है फर्स्ट साहब। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, अब फिर से वापस आ गया है, बोल उस चीज के बारे में बता रहा है कि उस सुबह को, मॉर्निंग की बात थी वो, ठीक है, जब राइटर वहां पे खड़ा था। एंड बोथ दैट, बोथ का मतलब दोनों, दैट मॉर्निंग उस समय, इक्वली ले, उस एक समान रूप से, ले का मतलब मेरे सामने पड़ी हुई थी, लेटी हुई थी, वो दोनों सड़कें एक जैसे थी, कोई अंतर नहीं था। इन लीव्स नो स्टेप्स हैड ट्रोडन ब्लैक, और उनमें ऐसी पत्तियां पड़ी हुई थी कि ऐसा लग रहा था कि नो स्टेप्स, कोई भी पैर जो है, हैड ट्रोडन ब्लैक, उनको अभी रगड़ के ब्लैक नहीं कर दिया था। ट्रोडन का मतलब रगड़ रगड़ के काला कर, जब आप किसी रास्ते पे चलते हैं तो वो रास्ता जब बहुत लोग उस पे चल जाते हैं तो उसकी जो पत्तियां होती है वो रगड़ के ब्लैक हो जाती है। तो वो बोल रहे कि इसमें अभी कोई भी स्टेप नहीं पड़ा हुआ था, सुबह सुबह की बात थी, ठीक है। ओह, आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, अब क्योंकि उसने तो दूसरा रास्ता चुन लिया था, तो वो बोल रहा है थोड़ा एक्सप्रेस अपनी जो, देखो ये एक्सक्लेमेशन का सेंटेंस है, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ओह, वो थोड़ा सा अपना आश्चर्य भी प्रकट कर रहा है, रिग्रेट भी प्रकट कर रहा है। ओह, अरे,
आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, मैंने दूसरी वाली जो रोड थी, फर्स्ट वाली जो रोड थी जिसपे ज्यादा लोग चले हुए थे, उसको दूसरे दिन के लिए छोड़ दिया था। केप्ट का मतलब रख दिया था, फॉर द फर्स्ट मतलब पहली रोड, फॉर अनदर डे का मतलब दूसरे दिन के लिए। येट नोविंग फिर भी जानते हुए, हाउ वे लीड्स ऑन टू वे कि कैसे एक रास्ता दूसरे रास्ते की ओर चला जाता है। अब देखो, जब आप अपने जीवन में या कहीं जंगल में जाते हैं, ये रोड है, फिर ये दो रोड हो गई, ठीक है। अब सपोज आप इस नीचे वाली पे चलना शुरू कर दिए तो ये आगे फिर दो हो जाती है। अब इनमें से आप किसी एक पे चले तो ये आगे से फिर ऐसे हो जाती है। तो यही बताने की कोशिश कर रहा है राइटर कि येट नोविंग, यह जानते हुए कि हाउ वे लीड्स ऑन टू वे कि कैसे एक रास्ता दूसरे रास्ते पे और फिर यहाँ से बहुत सारे रास्तों की तरफ जो है लीड करता रहता है। आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, और मुझे अभी उसको फिर से एक संदेह भी हो रहा है कि भाई पहली रोड तो मैंने दूसरे दिन के लिए छोड़ दी है, लेकिन आई डाउटेड, मुझे अभी संदेह है, इफ आई शुड एवर कम बैक कि मैं कभी भी इस रोड पे वापस नहीं आ पाऊंगा। क्या मैं कभी इस पे वापस आ पाऊंगा, वापस इस रोड पे चलने के लिए जिसको मैं अभी छोड़ रहा हूँ? तो उसके लिए बोल रहे हो कि मुझे डाउट है कि मैं इस पे भले ही कभी वापस नहीं आ पाऊंगा। तो वैसे आपके जीवन में यहाँ पे एक शिक्षा है कि जिस भी फील्ड में आपने कैरियर बनाने की, जब भी आपके पास चॉइस आएगी, ठीक है, जैसे इंटर में अगर आप पढ़ रहे हैं उसके बाद आप पे चॉइस आती है, जैसे 9th क्लास में ये पोएम इसलिए दी गई है, आपको साइंस में जाना है, आर्ट्स में जाना है, कॉमर्स में जाना है, कौन सी फील्ड में जाना है, मेडिकल में जाना, इंजीनियरिंग में जाना, एयरफोर्स में जाना, नेवी में जाना, किस फील्ड में जाना, आर्मी में जाना, तो वो सब चीजें इसमें इंक्लूड है। आपको जिस फील्ड को चुनना है उसके बारे में पहले आपको ध्यान से सोचना समझना है। आपको कोई भी कैरियर चुनना है, ठीक है, ये चाहे कोई भी चीज है, आपको अपने जीवन में जीवन साथी चुनना है, उसके संबंध में भी आपको बहुत सोच समझ के फैसला करना चाहिए कि भाई मुझे किसके साथ जाना है। उसके अंदर ये सब चीजें हैं जो मेरे मेरे लिए सूटेबल है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी पोएम है, आप इसको ढंग से समझिए। ट्रोडन ब्लैक का मतलब घिस घिस कर काला होना होता है, ठीक है। तो जब भी आप जीवन में किसी रास्ते पे चलना शुरू कर देते हैं तो वापस आपको, अगर आप इस ऊपर वाली रोड पे चले गए तो वापस आपका यहाँ आना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इस रोड में भी आपको कई रोड मिलती है और फिर यहाँ यहाँ जाते जाते तो वापस आने में बहुत लेट हो जाती है। और उस लेट का मतलब ये होता है कि आप अपने जीवन में सफल होना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट जो लास्ट स्टेंजा है उस पर चलते हैं और देखते हैं उसमें राइटर क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। स्टेंजा नंबर 4, देखो ये दो रोड हैं, अलग अलग रोड का यहाँ पे सिंबल आपको दिखाया गया है। साई यहाँ पे एक वर्ड मीनिंग है, उसका मतलब होता है गहरी सांस लेना। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, अब राइटर बोल रहा है कि मैं इस बात को कह रहा हूँगा विद अ साई, मतलब एक बहुत गहरी सांस के साथ। समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, कहीं ना कहीं सालों साल, ठीक है, बाद मैं इस बात को कह रहा हूँगा, कई सालों बाद मैं इस बात को कह रहा हूँगा। यहाँ पे हेंस का मतलब है इन द फ्यूचर, हेंस इज यूज्ड हेयर फॉर फ्यूचर, भविष्य में, ठीक है। फ्यूचर में जो है मैं कहीं ना कहीं इस बात को कह रहा हूँगा। टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ वुड एंड आई, कि दो रोड जो है डाइवर्ज्ड का मतलब सेपरेटेड हो रही थी इन अ वुड, एक जंगल में, एंड आई और मैं था वहां पे अकेला। फिर डैश का निशान है, कोई क्वेश्चन मार्क आपसे पूछा जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ कहना चाह रहा था राइटर जिसको पूरा उसने बात नहीं किया है। आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, जैसे मैंने आपको बताया था उसने कौन सी रोड चुनी थी जिसपे कम लोग चले हुए थे, ठीक है। आई टुक द वन, जैसे कई बार आप लोग क्या करते हो अपने जीवन में कि कोई कैरियर चुनना है तो आप बोलते हो अरे यार इसको तो कोई नहीं कर रहा है, मैं तो उसी इस फील्ड में ज्यादा लोग जा रहे हैं, इसका मतलब ये सही है, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं कि वो सही होता है। तो कई बार आपको अपने डिसीजन लेने से पहले मतलब आपको सोचना समझना है उस ढंग से, उसके बारे में प्लस माइनस, यू शुड हैव थिंक अबाउट ऑल द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दैट थिंग, उसके हर लाभ और हानि के बारे में आपको सोचना है, फिर आपको निर्णय करना है ध्यान से। तो आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, मैंने उस रोड को लिया जो कि जिसपे कि कम लोग चले हुए थे, लेस ट्रेवल्ड मतलब जिसपे कम लोग चले हुए थे, एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, और उसने ही जब मैंने जो निर्णय किया था उस
कम चले हुए जिस रोड पे कम लोग चले थे उस पे मैं जब चला था, तो दैट हैज़ मेड उसी उसी डिसीजन ने जो है ये सब डिफरेंस जो कि मैं आज हूँ, इस सारे डिफरेंस को आज वो क्या है, एक बहुत महान पोएट है, बहुत रिनोन्ड पोएट है, पूरे अमेरिका में ही नहीं पूरे विश्व में। ही वॉज नॉट ओनली फेमस इन द अमेरिकन कंट्री बट ऑल्सो इन द होल वर्ल्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन इंग्लिश लिटरेचर। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं उसका जो एक डिसीजन था कि उसने पोएट बनना है, वो पोएट बनना चाहता था, उसने वो डिसीजन लिया, जबकि बहुत कम लोग ऐसे डिसीजन लेते हैं, और उसी ने उसको ये डिफरेंस क्रिएट करके दे दिया कि वो आज की डेट पे बहुत पॉपुलर हो चुका है। तो ये यहाँ पे वर्ड मीनिंग था। ठीक है, आई होप तुम्हें ये पोएम समझ में आई होगी निश्चित रूप से, और इसकी जो राइम स्कीम है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। I have already given you the rhyme scheme of this poem. Sigh, I, by, ठीक है, A, B और B, hence and difference। अब थोड़ा सा इसमें फिगर ऑफ स्पीच वगैरह का यूज हुआ है, अगर मैं टाइम मिलता है तो मैं उसको आपको बता देता हूँ। समय कम है, फिगर ऑफ स्पीच को बताया जाना संभव नहीं हो पा रहा है, फिर भी मैं देख लेता हूँ यहाँ पे एक जगह पे मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच है एंड और एंड, जब कोई भी लाइन एक ही वर्ड से शुरू होती है तो उसको बोलते हैं एनाफोरा। एनाफोरा इंग्लिश में। बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, कंसेक्यूटिव सेंटेंस विद द सेम वर्ड, लगातार वाक्यों का एक ही वर्ड से शुरू होना एनाफोरा कहा जाता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे एक और फिगर ऑफ स्पीच है, 1 मिनट है, एलिट्रेशन भी कहीं इसमें यूज हुआ था, मैंने देखा था कहीं पे। एलिट्रेशन को हिंदी में अनुप्रास अलंकार बोलते हैं। ठीक है, रेपिटेशन का यूज हुआ है, ये लाइन पहले भी आई है, टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड, ये लाइन जब रिपीट होती है तो उसको रेपिटेशन बोला जाता है। ठीक है, और एक और है, चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डोंट forget subscribing the channel and hit the bell icon if you want more videos from this channel। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।